आप ये जो रैली देख रहे हैं ये है दृश्य बूंदी का। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर बूंदी से है और हमारे एक साथी कमलेश बटकी द्वारा ये खबर हमें भेजी गई है। सकल वाल्मीकि समाज बूंदी के तत्वाधान में बुधवार को आरक्षण से वंचित एसटी/एससी समाज द्वारा उच्चतम न्यायालय के आरक्षण उप वर्गीकरण फैसले के स्वागत में धन्यवाद जन रैली का आयोजन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। इससे पूर्व आजाद पार्क में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता आदि धर्मगुरु दर्शन रत्न रावण ने कहा कि 1 अगस्त 2024 के फैसले ने न केवल वर्गीकरण का फैसला हमें प्रदान किया है, बल्कि उससे बढ़कर हमें एकता का नायाब तोहफा दिया है, जिसके लिए हम युगों तक सर्वोच्च न्यायालय के आभारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझकर, विवेकपूर्ण ही नहीं बल्कि मानवीय निर्णय करते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे दलित एकता का नारा देने वालों के चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। रावण ने आशंका जताते हुए कहा, वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें ईमानदारी तथा तत्परता से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करें, अन्यथा यह धन्यवाद रैली प्रचंड रैली के रूप धारण करने में देर नहीं लगेगी। कानून मंत्रालय भारत सरकार के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव डॉक्टर ओपी शुक्ला ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति समाज को कुछ दे सकता है, शिक्षितों का सम्मान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक तो दे दिया है, अब हमारी बारी है इसे लागू करवाने की। पंजाब हरियाणा इस लड़ाई में आगे है। आज तक समाज में सफाई कार्य से जुड़े लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। संपन्न दलितों को छोटे लोगों को लाभ मिलना मंजूर नहीं। भारत सरकार के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुवादक रमेश भंगी ने कहा कि हमें समझदार बनना होगा। हम आरक्षण प्राप्त कर अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं, घर में अच्छी किताबें रखें, अच्छा माहौल बच्चों को प्रदान करें। अधिवक्ता रमेश जिया ने कहा कि वर्गीकरण की वजह से समाज में 1 अगस्त 2024 का फैसला समाज में महत्वपूर्ण साबित होगा। यह फैसला समाज के उत्थान के लिए हमें होगा और इसे हमें समझना होगा। अंबेडकर को समझना होगा। अनुच्छेद 338 के तहत एसटी/एससी आयोग के सभी के लिए समान रूप से कार्य करे। जिया ने कहा कि संपूर्ण भारत में वाल्मीकि समाज को एक ही नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल गुरु गादीपति आचार्य चरणदास महाराज ने कहा कि आरक्षण लागू करवाने के लिए हम मिशन बनाकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम को सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश किशन लहोटा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद, सुरेश पचेरवाल, मोहनलाल आर्य, राजेश पारेता, बालचंद आर्य, ओम प्रकाश दामोरिया, कुशांत आर्य सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इसके बाद सभी ने धन्यवाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें आरक्षण लागू करने की मांग की गई। इससे पूर्व संघर्ष समिति के युवा अध्यक्ष कुशांत आर्य, देवेश कलोसिया, चंद्र प्रकाश जावा, राजेंद्र हाड़ा, राजकुमार संगेला, कालू हरित समाज के कुशल तेजी, आकाश जावा, अंकित नरवाल, धीरज सागर, राहुल नरवाल, विनीश घूसर, शुभम संचित, बोयत गोरांग संगेला, शिवा खजोतिया, साहिल नरवाल, प्रदीप सैनीवाल, सौरभ अनिल वर्मा, हिमांशु तमोली, रवि गोंद, शिवम रवि बोयत, संदीप सोनू प्रभाकर बुट और हीरालाल नकवाल, संजय डांगोरिया, राम कचोटिया, मुकेश उदयवाल, अनूप डागर, नीरज महाराजा, त्रिलोक डागर, मुनीश भूमलिया आदि कई लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट बूंदी से। ये हमें हमारे साथी कमलेश बटकी ने भेजी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। हम हैं आपकी आवाज़। आप हमें अपनी खबरें 9414317167 पर भेजिए। हमारा प्रयास है, हम दिखाएंगे पूरे प्रदेश में, देश में, शहर, गांव, गली, मोहल्ला, गांव, ढाणी, शासन प्रशासन और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ। 20 साल पहले शुरू किया हमने।
जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। क्योंकि इतिहास बताता है कि शहर में आया हुआ जिसको दलित कहते हैं, ये वो है जो युद्ध करते हुए पकड़ा गया और सजा मिली गंदगी उठाने की, और जो संघर्ष करता रहा बिरसा मुंडा की तरह, वीर एकलव्य की तरह, जिसने जंगल में रह के फैसला किया, पहले शुरू किया हमने। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। क्योंकि इतिहास बताता है कि शहर में आया हुआ जिसको दलित कहते हैं, ये वो है जो युद्ध करते हुए पकड़ा गया और सजा मिली गंदगी उठाने की, और जो संघर्ष करता रहा बिरसा मुंडा की तरह, वीर एकलव्य की तरह, जिसने जंगल में रह के फैसला किया, तो ना कर देंगे, कहेंगे नहीं जाएंगे, 52 डिग्री में नहीं जाएंगे। जहां चमड़ी उतर के नीचे गिर पड़े वहां नहीं जाएंगे, जहां एक पत्ता पैदा नहीं होता वहां नहीं जाएंगे। आप लोगों ने वहां जीवन पैदा किया, आप वो हैं जिन्होंने यहां जीवन पैदा किया है और संघर्ष किया है और जीवन को एक रंग भी दिया है। इस जमीन से बड़े बड़े संत औलिया पैदा हुए हैं जिन्होंने जीवन को जैसा हम सोचते थे कठिन, वैसा नहीं, हंस के गा के। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी दिखाएंगे आपको नई नई जानकारियाँ, और देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।